बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड लॉन्ग। आज मैं आपके साथ दाल पालक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको चावल के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 पाव मूंग की दाल ली हुई है जिसको मैंने आधा घंटा पहले सोक कर लिया है। और इसके लिए हमें पालक चाहिए। पालक हमने एक छोटी गड्डी ली है। हमें इसमें पालक ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 पाव से भी कम होगी है। इसको मैंने वॉश करके कटिंग करके रख लिया है, ठीक है। और इसमें हमें थोड़ा सा हरा धनिया, 4 से 5 ग्रीन चिलीज, एक दरमियाने साइज की अनियन चाहिए जो स्लाइस में कट की हुई है। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। और जो इसमें स्पाइस जाएंगे उसमें है सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 4 से 5 गोल साबित मिर्चें हैं, 1 टीस्पून हमारे पास है टर्मरिक पाउडर, 1.5 टीस्पून हमारे पास है रेड चिली पाउडर। और हमें इसमें घी चाहिए होगा 1/2 कप के करीब। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने एक पैन रख दिया है चूल्हे पे। अब यहाँ पर हमें सिर्फ सिंपल अभी दाल को बॉईल करना है। और हम इसमें 2 कप के करीब पानी डालेंगे। पानी इतना डालना है कि हमारी दाल अच्छे से गल जाए, ठीक है। फ्लेम में ऑन कर रही हूँ। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। इसमें हम रेड चिली पाउडर डाल लें, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर और जिंजर गार्लिक पेस्ट। सिंपल अभी हमें दाल को बॉईल करना है। और दाल को गलने तक हमें इसको पकाना है। बिल्कुल दाल में बिल्कुल इसका दाना गल जाए, बिल्कुल घुटने पे आ जाए। फिर उसके बाद हम इसका अगला प्रोसेस आपको बताएंगे। अभी मैं इसको कवर कर रही हूँ। यहाँ देखिए हमारी दाल को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और दाल हमारी बहुत अच्छे से गल गई है। दाल भीगी हुई थी तो बहुत जल्दी गल गई है, बहुत ही अच्छी हो गई है ज़बरदस्ती। देखिए इस तरह की इसकी कंडीशन आ गई है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर पालक ऐड करेंगे। बस ख्याल ये रखिएगा कि पालक हमें ज़्यादा नहीं डालनी है। अगर ज़्यादा डालेंगे तो फिर बहुत टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। जितनी मैंने बताई है 1 पाव दाल है अगर आपकी, तो आप 1 पाव से भी कम पालक डालेंगे, ठीक है ना। तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, वरना फिर पालक सा टेस्ट आएगा, ज़्यादा दाल का नहीं आएगा इतना जितनी पालक का आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये डाल दिए। अब हम इसको 15 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकाएंगे कवर करके, ठीक है। मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ 15 मिनट तक स्लो फ्लेम पर, ठीक है। यहाँ हमारी दाल को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। मैंने पालक इसमें ऐड कर दी थी और पालक डालने के बाद इसको मज़ीद मैंने 15 मिनट पका लिया है। अब हम इसके अंदर अपने मज़ीद इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड करना है। कसूरी मेथी डाल दी हमने इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, अब इसमें मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और ये हरी मिर्चें, ठीक है। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डालूंगी। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट तक दम पे रखूंगी। उसके बाद फिर हम इसकी तड़के की तैयारी करेंगे। मैं कवर कर रही हूँ। यहाँ दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 2 से 3 मिनट हुए हैं इसको मैंने दम लगाया था। ये देखिए इस तरह की इसकी थिकनेस होना चाहिए, ठीक है। बस अब मैं इसको डिश आउट करके इस पे तड़के की तैयारी करती हूँ। देखिए मैंने दाल को डिश आउट कर लिया है। यहाँ अपने फ्राई पैन पे हमने घी भी डाल दिया है। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाला है। और हमारा घी जैसे ही मेल्ट होता है फिर हम इसमें प्याज डालेंगे।
इसके अंदर प्याज ऐड कर रही हूँ। हमें प्याज को गोल्डन कलर देना है, लाइट गोल्डन, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस अच्छा सा गोल्डन कलर जैसे ही आएगा फिर हम इसका बघार लगाएंगे। देखिए मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा और गोलचे भी साबित डाल दिए। अब हमारी जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन होता है फिर हम इसमें बघार डालेंगे दाल में अपनी। देखिए हमारा कलर चेंज होने लगा है प्याज का, हल्का गोल्डन सा कलर आने लगा है। बस थोड़ा सा और करूंगी मैं, इसके बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। देखिए हमारा कलर बहुत अच्छा सा आ गया है। अब मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून के करीब कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। बस अब हम ये बघार अपनी दाल पे डाल देंगे, ठीक है ना। ज़बरदस्त सा बघार हमारा रेडी हो गया। बाकी हम जो बची हुई दाल है हम उसमें डालेंगे। देखिए हमारी दाल पालक बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी है, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। इससे मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।